Hello everyone. So we are discussing NCERT questions of the chapter Body Fluids and Circulation, and in today's session we are going to discuss the question number 10. So the question is, sinoatrial node is called the pacemaker of our heart. Why? तो बेटा इस क्वेश्चन में मैं बोल रहा है कि साइनोएट्रियल नोड, जिसको हम शॉर्ट में SAN भी बोलते हैं, उसे हम हमारे हार्ट का पेसमेकर बोलते हैं. क्यों? सो लेट्स चेक द आंसर. तो बेटा जो साइनोएट्रियल नोड होता है, जिसको हम SAN बोलते हैं, ये स्पेशलाइज्ड मसल्स का एक गुच्छा होता है या एक नोड होता है, जिसको हम बोलते हैं नोडल टिश्यू. तो ये क्या करता है, ये हमारे हार्ट की जो भी रिदमिक कॉन्ट्रैक्टाइल एक्टिविटीज़ होती हैं उन्हें रेगुलेट करता है, और उन्हें रेगुलेट करने के लिए SAN इम्पल्स सेंड करता है, जिसका नंबर होता है 70 to 75 पर मिनट. इसको हम एक्शन पोटेंशियल भी बोलते हैं, यानी SAN मैक्सिमम नंबर ऑफ एक्शन पोटेंशियल जनरेट करता है 1 मिनट में 70 to 75 टाइम्स. तो इसी की वजह से हार्ट की सारी एक्टिविटीज़ रेगुलेट होती हैं, हार्ट रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन शो करता है, और इससे हार्ट फंक्शन करता है और ब्लड पंप करता है. इसीलिए हम SAN को पेसमेकर बोलते हैं, क्योंकि अगर SAN नहीं होगा तो हार्ट का जो एक्शन पोटेंशियल है वो स्लो डाउन हो जाएगा, हार्ट की एक्टिविटीज़ स्लो डाउन हो जाएंगी, और फिर बहुत सारे केसेस में बेटा हमें SAN के डैमेज होने पर आर्टिफिशियल पेसमेकर भी ऐड करना पड़ता है ह्यूमन बॉडी में. क्लियर? सो आंसर नंबर 10 इज द SAN कैन जनरेट द मैक्सिमम नंबर ऑफ एक्शन पोटेंशियल्स, दैट इज 70 to 75 per minute, and is responsible for initiating and maintaining the rhythmic contractile activity of the heart. Therefore, it is called the pacemaker. So I hope this question is clear to you. Thank you.